साथियों, जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। आज कुछ विषयों पर, जिसमें दो मुख्य बिंदुओं पर आज आपसे बात करने का मन बनाया है कि आखिर संविधान को लागू हुए 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और आज आप देखेंगे कि जो हमारे संविधान की परिकल्पना थी, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो विजन था, या ये कहें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष या अन्य महापुरुषों के संघर्ष, जिसमें चाहे ज्योतिबा फुले हों, सावित्रीबाई फुले हों, अन्य तमाम हमारे समाज सुधारक हों, और उत्तराखंड के संदर्भ में मैं अगर कहूँ, राय बहादुर मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी हैं। इन महापुरुषों का काफ़ी जो प्रासंगिकता बढ़ती भी जा रही है और एक बहुत बड़ा समूह, एक अच्छा खासा समूह हमें नज़र आ रहा है कि जो आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का महिमा मंडन करते हुए, फूले साहब का महिमा मंडन करते हुए, और स्थानीय संदर्भ में अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो राय बहादुर मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी का भी गुणगान और महिमा मंडन करते हुए हमें नज़र आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं एक अच्छी खासी तादाद सामाजिक चिंतकों की कहा जाए या राजनीतिक चिंतकों की कहा जाए या अन्य एक्टिविस्टों की, एक बहुत बड़ी तादाद आज दिख रही है जो इस दिशा में। लेकिन एक सवाल उठता है, सवाल ये है कि हम महापुरुषों के जो संघर्ष हैं या महापुरुषों का जो सेक्रीफाइस है, हम उस लेवल का सेक्रीफाइस तो नहीं कर सकते हैं। हम लोगों ने उस स्तर का कोई त्याग, संघर्ष या बलिदान भी नहीं किया है और ना हम कर पा रहे हैं। लेकिन हम कम से कम ऐसा ना करें कि जो महापुरुषों ने, जो जिस बात के लिए हमारे महापुरुषों ने अपना जीवन लगाया, जिस बात के लिए या जिस संदेश के लिए महापुरुषों ने अपने जीवन का एक एक पल गंवाया, हम कम से कम उसकी गलत व्याख्या ना करें या अपने स्वार्थ के लिए, अपने निहित स्वार्थ के लिए, अपने क्षणिक स्वार्थ के लिए, अपना जो छोटा मोटा लाभ लेने के लिए हम महापुरुषों के जो संघर्ष को अपने ओर से व्याख्या न करें। ये मुझे लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। लेकिन आज की डेट में हमें जो नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा इसी रूप में हो रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अगर आप लीजिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो आजीवन अपना जो संघर्ष किया, अपना पूरा परिवार, ये कहा जाए इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय को स्थापित करने के लिए जो अपना पूरा जीवन, अपना परिवार भी कुर्बान कर दिया, और उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जिन लोगों के लिए या जिन लोगों को, ऐसा नहीं कि हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर किसी एक वर्ग विशेष के हितैषी थे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का ये मानना था कि जब तक समाज के शोषित, वंचित, उपेक्षित तबके जो हजारों साल से एक अंधकार युग में जी रहे हैं, जब तक उनको मानवीय अधिकार नहीं मिलने हैं, तब तक उस आज़ादी का कोई मायने नहीं है, उस स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उस उपेक्षित, वंचित, शोषित, पीड़ित तबकों की बात को ज़्यादा प्रमुखता से रखा और अपना जो अधिकांश जीवन भारत में न्याय और मानवता को स्थापित करने के लिए लगा दिया। और उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इन तबकों को अपने अनुभवों के आधार पर और महापुरुषों के जो ज्ञान और अनुभव के आधार पर कुछ नसीहतें दी, कुछ निष्कर्ष दिए, जिससे कि ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भी मालूम था कि वो हमेशा नहीं रहेंगे, एक दिन आएगा वो भी इस संसार में नहीं रहेंगे। लेकिन उसके बाद ये समाज क्या करें, ये किस रास्ते पर चलें, जिससे कि इन्हें वो संघर्ष ना करना पड़े जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को करना पड़ा या जो हमारे अन्य महापुरुषों को करना पड़ा, जिसके लिए उनको पूरे जीवन की आहुति देनी पड़ी। ये संघर्ष
इनकी आने वाली पीढ़ियों को या इन्हें न करना पड़े, तो इसके लिए उन्होंने कुछ सूत्र वाक्य, कुछ फॉर्मूले दिए, और वो फॉर्मूले ही, और ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा भी कि मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा संदेश है। मैं अपने अनुयायियों से कहना चाहता हूं, कहीं तुम मेरी जय जयकार में मत लग जाना, बल्कि मेरे बताए हुए रास्ते पर चल देना, और जो मैंने संघर्ष किया है, मेरा संघर्षमय जीवन ही मेरा संदेश है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा। और क्या संदेश था उनका? उन्होंने इन तबकों को इस देश के जो जाति व्यवस्था के नाम पर, वर्ण व्यवस्था के नाम पर, जिनको एक तरफ तो जिस धर्म में या जिस पंथ में बताया जाता है, जिसमें उनकी गिनती करी जाती है, जिससे उनकी जो उस धर्म का लाभ लेने वाली संख्या, इनकी जनसंख्या को अपने यहाँ बताकर जो इनसे बड़े बेनिफिट लेती है, और वहीं उसी जो धर्म या उसी के द्वारा, उसी के जो ऊंचे पायदानों पर, स्वघोषित ऊंचे पायदानों पर बैठे लोगों द्वारा जो इनका शोषण किया जाता है, उससे जो इनकी हालत है, उसके कारण बाबा साहब ने खोजे और उसके निवारण का मार्ग बताया। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक निष्कर्ष रूप में कह के गए कि अगर इन तबकों को अपनी इन हजारों साल की गुलामी को दूर करना है, अगर ये एक स्वतंत्र मानव की तरह जीवन जीना चाहते हैं, अगर ये कि सम्मान और स्वाभिमान का जीवन जीना चाहते हैं, तो इनको मुख्य रूप से दो बातों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन के जो निष्कर्ष के रूप में उन्होंने एक संदेश दिया। एक, उन्होंने इन्हें स्वतंत्र राजनीति यानी अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स स्थापित करने की बात कही थी, जिसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि एक दौर में पहले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना करी, उसके बैनर तले चुनाव लड़ा। उसके बाद आप देखेंगे इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का निर्माण किया, उससे चुनाव लड़े, और फिर जो निष्कर्ष स्वरूप रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का निर्माण किया। यानी उनका ये स्पष्ट संदेश था कि इस देश के शोषित वंचित तबकों को अपनी स्वतंत्र राजनीति स्थापित करनी होगी। अगर उनको उस समय के जो तत्कालीन राजनीतिक दल थे उन्हीं में रहना होता, उन्हीं पार्टियों का गुणगान करना होता, तो उनको ये अलग से राजनीतिक दल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। और उन्होंने ये राजनीतिक दल बनाए क्योंकि उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ये जो प्रेजेंट जो पॉलिटिकल पार्टियां जो उस दौरान की थी, इनसे इन तबकों का ये भला करने वाले नहीं हैं। ये केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए इनका उपयोग करते हैं, इनके वोटों का उपयोग करते हैं, और इनका इनके हितों से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें स्पष्ट संदेश दिया कि हमको अपनी स्वतंत्र राजनीति स्थापित करनी चाहिए। लेकिन आज के हमारे कुछ बुद्धिजीवी, जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हैं, वो समाज को एक इस तरीके के गुमराह करने में जुटे हुए हैं कि हमको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जिन पार्टियों का साथ लिया, या उस समय आप कह सकते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस मंत्रिमंडल में रहे, जो सरकार बनी, पहली सरकार बनी, उसके मंत्रिमंडल में रहे और कानून मंत्री रहे। तो केवल इतनी सी बात को लेकर हमारे बुद्धिजीवी समाज को ये गुमराह करने में लग जाते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस मंत्रिमंडल में रहे तो वो कांग्रेस के समर्थक थे और हमें कांग्रेस का साथ देना चाहिए, कांग्रेस ही हमारी समस्याओं का समाधान है। ये एक इतना बड़ा गलत काम है, इतनी बड़ी धूर्तता है महापुरुषों के बलिदान और उनके सेक्रीफाइस के साथ, कि इसके लिए आने वाली पीढ़ियां या जो भी आने वाले समय में इतिहास लिखा जाएगा, इन लोगों को माफ नहीं करेंगे, जो अपने छोटे से स्वार्थों के लिए समाज को फिर से गुमराह करने में लगे हुए हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस के पक्षधर थे। जबकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो भी समझौते किए तत्कालीन परिस्थितियों के कारण किए, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ उन्होंने जो समाज हित देखा, क्योंकि उस समय इतना ज़्यादा जागरूकता का लेवल नहीं था, उतने संख्या में कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी अलग से राजनीति स्थापित करने की दिशा में वो लगातार प्रयासरत रहे। और कुछ ज़रूरतों के मुताबिक अगर उन्होंने किस समय मान लीजिए कानून मंत्री पद उन्होंने स्वीकार भी किया, लेकिन जैसे ही उनको कानून मंत्री पद पे रहते हुए जब उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ करना चाहा या अदर बैकवर्ड क्लासेज के लिए कुछ करना चाहा
और कांग्रेस सरकार ने उसमें दिलचस्पी नहीं ली, उनके इन प्रस्तावों पर दिलचस्पी नहीं ली, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तत्काल केंद्रीय कानून मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया। और हमारे बुद्धिजीवी समाज को ये समझाने में जुटे हुए हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस मंत्रिमंडल में रहे तो हमें भी कांग्रेस का साथ दे देना चाहिए। जबकि ये अगर आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को गहराई से पढ़ेंगे, पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। और साफ शब्दों में हम अगर कहें कि यदि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कांग्रेस का ही समर्थन करना होता, कांग्रेस में ही रहना होता, तो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते और वो इस तरीके से ये शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना नहीं करते। तो एक ये स्पष्ट संदेश है कि बाबा साहब ने राजनीति के बारे में हमें स्पष्ट रूप से कहा था, और यहां तक कहा था उन्होंने कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं। हुआ शूद्राज आप पढ़िए कि कौन थे जिनको ये शूद्र बना दिया गया, ये कौन थे? ये इस देश के मूल निवासी हैं, ये कभी शासक जमात रहे थे, ये किन कारणों से, किन परिस्थितियों से। लेकिन आज हमारे जो बुद्धिजीवी हैं वो फिर से इन तबकों को वही शूद्र बनाए रखना चाहते हैं, और जो एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं, उनका गुणगान, उनका महिमा मंडन करते हैं, और दूसरी ओर जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का स्पष्ट संदेश था, ठीक उल्टे समाज को संदेश देकर समाज को फिर वही शूद्र बनाने वाली परंपरा की ओर धकेलना चाहते हैं, केवल अपने निजी संकीर्ण स्वार्थों के लिए। तो ये एक हम लोगों के लिए चिंतन की, मनन की का विषय है, और इस तरीके के लोगों को भी थोड़ा सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि आप क्या मत करिए आप बाबा साहब की बात, आप स्पष्ट कहिए कि जिन पार्टियों को आपको ज्वाइन करना वहाँ ज्वाइन करिए। अगर आपसे कुछ हो पाता है समाज का भला करिए, नहीं हो पाता मत करिए, अपना भला कर लीजिए। हो पाता है, होना आपका भला भी वहाँ नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है आप अपना भला कर लीजिए, लेकिन कम से कम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेकर इस तरीके की दुहाई न दें। दूसरी चीज, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट रूप से जो धार्मिक मसलों पर इस समाज को एक स्पष्ट संदेश दिया कि उन्होंने अपने जीवन के निष्कर्ष रूप में जो 14 अक्टूबर 1956 को किसी व्यक्ति के जीवन के जो आखिरी जो निष्कर्ष रूप में जो काम होते हैं वो उसके जीवन का अल्टीमेट होते हैं, यानी जो अभी तक उसने हासिल किया, सर्वोत्तम जो हासिल किया वो अपने आखिरी पलों में वो बताता है। और वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 14 अक्टूबर 1956 को इन वर्गों को एक मुक्ति का मार्ग देकर गए कि आप जहां नीच समझे जाते हैं, आप जहां शूद्र माने जाते हैं, जहां हरिजन माने जाते हैं, जहां दलित माने जाते हैं, वहां आप, जहां आपको इंसान का दर्जा नहीं है, जहां जानवरों को सम्मान है, लेकिन अगर आप उसी व्यवस्था में रहेंगे तो आपका उद्धार कभी नहीं हो सकता। और उसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तथागत बुद्ध का वैज्ञानिक चिंतन, तार्किक चिंतन, जिसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया, और दुनिया का जो भी देश तथागत बुद्ध के मार्ग पर चला, बुद्ध का जो अप दीपो भव के मार्ग पर चला, अपने दीपक आप बनो के मार्ग पर चला, वो देश आज महाशक्तियां हैं, कहाँ कहाँ कितना आगे हैं। उस रास्ते को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया। लेकिन हम लोगों ने ना राजनीतिक दिशा में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अनुसरण किया, ना धार्मिक जो एक चिंतन उन्होंने दिया, स्वतंत्र एक अपनी धार्मिक पहचान जिससे पूरी दुनिया से ये समाज जुड़ता, हमने ना तो उस दिशा में कोई ठोस काम किया। और हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की दुहाई देते हैं, यदि ये 75 साल हमने अगर इन दोनों दिशाओं में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपनाया होता, उनको, उनकी बातों को माना होता, तो अब तक ये तबके जो नीचता की, गुलामी की, शूद्रता की बेड़ियों से निकल चुके होते। और अब तक इनका जो ये 75 सालों से लगातार वोट देते आ रहे हैं, लगातार वोट देते आ रहे हैं, मताधिकार का प्रयोग करते आ रहे हैं, और न जाने इन्होंने कितनी सरकारें बना दी, कितने प्रधानमंत्री, कितने मुख्यमंत्री बना दिए अपने वोटों के सहारे। अगर इन्होंने अपनी स्वतंत्र राजनीतिक सोच रखी होती, उस दिशा में इनके बुद्धिजीवियों ने समाज को सही मार्गदर्शन किया होता, तो ये समाज अब तक राजनीतिक रूप से भी मुक्त हो गया होता, और धार्मिक रूप से भी इसकी एक स्वतंत्र पहचान होती, और ये मानव कहलाने लगता। लेकिन इन दोनों दिशाओं में बीच में एक राजनीतिक चेतना के रूप में कुछ निर्माण हुआ भी, तो बहुत जल्दी उस राजनीतिक चेतना ने भी उन्हीं तत्वों से समझौता कर लिया जिनसे मुक्ति के रास्ते के लिए वो आगे बढ़े थे। अंत में उन्होंने उन्हीं के साथ समझौता कर लिया, और मात्र देख सकते हैं आप कुछ ही सालों में उनकी अब क्या स्थिति होगी, ये भी सबके सामने है।
तो एक और ये हम बाबा साहब की बात करते हैं। अब दूसरी ओर हम यहाँ पर देखें कि उत्तराखंड के संदर्भ में मैं बात करना चाहता हूँ राय बहादुर मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी का चिंतन। आप देखेंगे कि राय बहादुर मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी ने किस तरीके से उस समय 1932 में जब गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, यानी कितना स्वतंत्र मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी का चिंतन था कि जब गांधी जी ये अड़ गए थे कि मैं ही इस देश के अछूतों का प्रतिनिधि हूं, सारे जो ये इन सबको हिंदुओं में शामिल करके कि इनका पक्ष भी मैं ही रखूंगा, इनका पक्ष अलग से रखने की जरूरत नहीं है और मैं ही इनका प्रतिनिधि। और वहां पर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जिसने इस समाज की तकलीफें नहीं जानी, जिन्होंने, गांधी जी ने इनकी तकलीफें नहीं जानते, ये केवल इनके हमदर्द होने का दिखावा कर सकते हैं, लेकिन मैं इन तबकों में पैदा हुआ हूं, पला बढ़ा हूं, मैंने वो जातिवाद जो अस्पृश्यता को झेला है और जो वास्तव में बाबा साहब ने झेला था बचपन से लेकर अपनी पढ़ाई लिखाई पूरे संघर्ष के जीवन तक। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उनका ये कहना था कि गांधी जी इनका पक्ष नहीं रख सकते, मैं इनका पक्ष को सही जो चित्रण है मैं रखूंगा। तो इसी पर जब राय मांगी गई और भारत से जब ब्रिटिश हुकूमत ने ओपिनियन मंगाया, तो यहाँ से राय बहादुर मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी का कितना स्वतंत्र चिंतन था, कितना मतलब उनका एक निर्णय देखिए कि हमारे प्रतिनिधि गांधी जी नहीं हैं, हमारे प्रतिनिधि डॉक्टर अंबेडकर हैं। उनका कितना क्लियर कट विजन था कि डॉक्टर अंबेडकर ही इस वर्ग की तकलीफ़ों को जानते हैं और इस वर्ग की समस्याओं का समाधान डॉक्टर अंबेडकर से बेहतर कोई नहीं कर सकता। और राय बहादुर मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पक्ष में यहाँ से तार भेजा था। कितना स्पष्ट चिंतन था राय बहादुर मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी का। और आज हम 75 सालों में राय बहादुर मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी के जो अनुयायी हैं या जो उनकी बातें करते हैं, उन लोगों ने 75 सालों में क्या किया है, ये हम लोगों के सब सामने आज उदाहरण के तौर पर पड़ा है। दूसरा आप देखेंगे राय बहादुर मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी ने जो धार्मिक कुरीतियों, जो आडंबर, जो अंधविश्वास पर बिल्कुल उनका किस तरीके से स्पष्ट अपना मानना था। उनका स्पष्ट ये था कि भाई ये अंधविश्वासों से, ये कुरीतियों, पाखंड से हमारा भला नहीं होना है। कैसे भला होना है, उसके लिए उन्होंने सेना में भर्ती के रास्ते खुलवाए। सेना में भी इनके साथ अछूत होने के कारण भर्ती नहीं किया जाता था। उन्होंने कहा इससे इनके अंदर कॉन्फिडेंस जागेगा, कुछ आर्थिक सुरक्षा होगी, सेना में भर्ती के रास्ते खुले। शिक्षा के दरवाजे खोले, स्कूल खुलवाए, स्कूलों में अध्यापक इनको नियुक्त करवाया और उसके साथ साथ इनका आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए खेती जमीनें, हजारों एकड़ जमीनें बंटवाई, जिससे कि ये तबके भी एक मान सम्मान, स्वाभिमान और एक आर्थिक संपन्नता का जीवन जी सकें, एक आर्थिक सुरक्षा का जीवन जी सकें। तो जमीनें बंटवाई। ये था राय बहादुर मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी का क्लियर कट दर्शन। एक तरफ उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपना प्रतिनिधि चुना कि गांधी नहीं, हमारे प्रतिनिधि डॉक्टर अंबेडकर हैं। दूसरी ओर राय बहादुर मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी ने उत्तराखंड में सारी कुरीतियों का विरोध करके आर्थिक और शैक्षिक और सामाजिक स्वावलंबन की बात कही। तीसरा, आपसी यूनिटी, जो ये जातियों उपजातियों में इनको बांटा गया है कमजोर करने के लिए, उन सबको समूह को इकट्ठा करके इतना एक स्वाभिमान का शिल्पकार आइडेंटिटी के तहत इनको इकट्ठा किया। लेकिन हमने क्या किया 75 सालों में? ना हमने अंधविश्वास छोड़े। आज भी ये तबका अच्छे अच्छे पदों पर है। महापुरुषों के राय बहादुर मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सेक्रीफाइस की बदौलत इन्हें नौकरियां मिल गई, इनको राजनीतिक पद मिल गए, ये तमाम अच्छे अच्छे पदों पर। लेकिन एक तरफ इनके महापुरुषों के सेक्रीफाइस की बदौलत ये अच्छे पदों पर गए, कुछ दो पैसा ये देखने लगे, लेकिन इन्होंने सारे आडंबर, अंधविश्वास और पाखंड को नहीं छोड़ा। दूसरी तरफ ये पाखंडों से चिपके रहे और राजनीतिक रूप से ये उसी गुलामी में लगे रहे जिससे हमारे महापुरुष हमको मुक्त करना चाहते थे। तो ये सवाल हमारे सामने आज हैं कि हम किस दिशा में फिर से इस देश को या उत्तराखंड को ले जा रहे हैं। क्या हम ज़्यादा बुद्धिमान हैं या हमारे महापुरुष ज़्यादा बुद्धिमान थे? अगर हम ज़्यादा बुद्धिमान हैं तो हम महापुरुषों का उदाहरण न दें, महापुरुषों का हवाला न दें,
अपनी बुद्धिमत्ता को आप अपने तर्कों के आधार पर सिद्ध करिए और ये डिक्लेयर कर दीजिए कि भाई हमको हिंदू धर्म में ही रहकर हमारा भला होना है, हमें ये आडंबर अंधविश्वासों में ही जकड़े रहना चाहिए, हमको सारे धार्मिक कर्मकांड करते रहने चाहिए, इसमें हमारा भला है। आप अपने तर्क दीजिए और समाज को बताइए और महापुरुषों का हवाला मत दीजिए। और दूसरी ओर राजनीतिक रूप से आप स्पष्ट कहिए कि भाई कांग्रेस के अलावा हमारा भला नहीं होना है, हमारा भला कांग्रेस ही करेगी या भारतीय जनता पार्टी करेगी, इन्हीं पार्टियों में हमारी मुक्ति संभव है। और इस पर महापुरुषों का हवाला मत दीजिए, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने, अगर हम यहाँ पर 2 महापुरुषों की बात कर रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट संदेश हमको धार्मिक दिशा में भी वैज्ञानिक और तार्किक चिंतन अपनाने पर बल दिया, आर्थिक सामाजिक स्वावलंबन पर बल दिया, और दूसरा राजनीतिक रूप से उन्होंने हमें अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान की बात कही। तो हमको इन चीज़ों को, इसीलिए यही बात मुझे लगी कि अभी और बहुत एक यहाँ पर ये 1925 से अभी ये 2025 आ रहा है। 1925 में उत्तराखंड में अल्मोड़ा में बहुत बड़ा ड्योली डाना में शिल्पकार सम्मेलन राय बहादुर मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी ने किया था, जिसमें उन्होंने इन वर्गों में आपसी एकता की बात और स्वाभिमान की बात, इनकी समस्याओं की बात रखी थी। तो उसके भी 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस पर भी अब पूरे उत्तराखंड में और देश भर में एक चेतना का कि 100 साल पहले राय बहादुर मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी की सजगता, उनके द्वारा आयोजित सम्मेलन को अभी ये 100 साल बाद एक याद करने का। तो मेरा इस अवसर पर भी लोगों से, सभी साथियों से ये अनुरोध है कि हम दोहरा चरित्र ना अपनाएं, और खासकर अगर हम महापुरुषों की बात करते हैं तो जो महापुरुषों ने स्पष्ट संदेश दिया हमको उसकी ओर जाना चाहिए। हम अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं तो उसमें हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात करते करते बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो तड़प थी, उनका जो सेक्रीफाइस था, उसके खिलाफ एक मैसेज समाज में न दें। आपका, हमारा अपना अगर कोई निहित स्वार्थ है, हम अपने निहित स्वार्थ की पूर्ति के लिए अगर इन दलों में या इन धार्मिक संस्थानों में रहना चाहते हैं तो हम अपना वहाँ रहें, भला करें, लेकिन समाज को हम गुमराह ना करें। ये मैं एक वो करना चाहता हूँ। हमको स्पष्ट रूप से, हो सकता है हमें कुछ कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन जब हम शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, हम कॉम्फर्ट जोन में क्रांति करना चाहते हैं, लेकिन कॉम्फर्ट जोन में कभी भी क्रांति नहीं होती। यदि हमारे महापुरुष कॉम्फर्ट जोन में जिए होते तो इतना कुछ हमें न मिला होता जो आज मिला है। और अगर आज भी हम कॉम्फर्ट जोन में रहकर, रिलैक्स मोड में जाकर कुछ सुविधाएं और सम्मान ढूंढते हुए, कुछ पद ढूंढते हुए, और एक और हम चाहेंगे हमें कुछ सम्मान पद भी मिलते रहें, और दूसरी तरफ हम महापुरुषों की क्रांति के भी कारवां को आगे बढ़ा लेंगे, तो ये 2 काम नहीं हो सकते हैं। महापुरुषों ने जो बात कही है स्पष्ट रूप से उस ओर हमें चलना चाहिए। और अगर हमें कुछ अपने कारणों से, निजी कारणों से ऐसा लगता है कि भाई हमें वही धार्मिक व्यवस्था की ओर या वही राजनीतिक व्यवस्था की ओर जहां हमको साजिशन ढकेला जाता है, हमारे शोषण के दम पर अपनी संपन्नता की कुछ लोग कामना करते हैं, अगर हमको वहीं जाना है तो हम फिर महापुरुषों का हवाला न दें, इसको अपने तरीके से वो करें। तो मैं यही, आज मुझे ये एक जो आप लोगों से मुखातिब होने की इच्छा करी कि ये मैं भी लंबे समय से देख रहा हूँ कि जो इस तरीके का जो दोहरा चरित्र हमें नज़र आता है, ये एक समाज के लिए अच्छा संकेत नहीं है। हमको उस गहराई से उनके सेक्रीफाइस को याद करना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने 4 बच्चों का जीवन, पत्नी उनकी मात्र 37 साल की उम्र में निधन हो गया, अपना मात्र 65 साल जी पाए, और उसके बाद जो उन्होंने हमें नसीहत दी, हमारे पुरखों की नसीहत ही हमारी वसीयत है। कम से कम उस वसीयत में गोड़गाड़ ना करें। जो महापुरुषों ने, हमारे पुरखों ने जो वसीयत दी है, हम उसमें गोड़गाड़ या अपनी लीपापोती ना करें। जो वसीयत उन्होंने दी है उसको हम स्पष्ट रूप से आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं, यही हमें करना चाहिए। इसीलिए मुझे लगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अगर मेरी बातों से आप कहीं असहमत हो तो आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। लेकिन मुझे जो कुछ समझ में आया, मुझे जो कुछ समझ में आता है, मैं उसी दिशा में चलने का प्रयास करता हूं और चलता आ रहा हूं, करने की कोशिश करता हूं। तो यदि फिर भी अगर आपको कहीं से कहीं कुछ ऐसा लगे कि मेरी राय से आप इत्तेफाक नहीं रख सकते, तो आप अपना इसमें एक हमें राय दें, कमेंट करें, ज़रूर बताएं, तो जिससे हम एक सही ठोस निष्कर्ष पर पहुँचें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी।